हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम सिंथेसिस में एडजेक्टिव का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सेंटेंस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले जो शर्त है सिंपल सेंटेंस का, उसमें एक ही फाइनाइट वर्ब होता है। यानी दो सेंटेंस जोड़िए, दो से अधिक सेंटेंस को जोड़ करके सिंपल सेंटेंस बनाइए, तो उसमें शर्त यही है कि एक ही फाइनाइट वर्ब होगा। अब फाइनाइट वर्ब क्या होता है? तो फाइनाइट वर्ब वो होता है जो वर्ब टेंस बताता है, उसको फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। तो एडजेक्टिव का प्रयोग करके आज हमको सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो एडजेक्टिव क्या होता है? तो एडजेक्टिव वह वर्ड होता है जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिफाई करता है। तो अक्सर यह जो वर्ड होता है एडजेक्टिव, या तो नाउन के पहले रखा जाता है या तो नाउन के बाद ही रखा जाता है। तो ऐसा जो वर्ड या एडजेक्टिव जो नाउन के पहले लिखा जाता है उसको एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलते हैं, और ऐसा एडजेक्टिव जो नाउन के बाद रखा जाता है उसको प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव बोला जाता है। तो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव क्यों बोलते हैं? कि नाउन सब्जेक्ट के बाद जितने भी वर्ब से शुरू होने वाले जो हमारे शेष जितने भी सेंटेंस में पार्ट बन जाते हैं उसको प्रेडिकेट बोला जाता है। तो उसी से बना हुआ है कि जो नाउन के बाद अगर कोई भी वर्ड जो क्वालिफाई करने के लिए उस नाउन को आता है तो उसको हम कहते हैं प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। तो आइए देखते हैं कि एडजेक्टिव का प्रयोग करके किस प्रकार से हम दो या दो से अधिक सेंटेंस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। पहला सेंटेंस क्या दिया है? अ बॉय केम टू माई हाउस, ही वॉज लेम। एक लड़का मेरे घर आया और वह लंगड़ा था। तो अब दूसरा शर्त यह भी है कि सिंपल सेंटेंस में एक जो सब्जेक्ट होगा एक ही बार आएगा, उसको दोबारा हम रिपीट नहीं करते हैं। तो दिया है कि अब बॉय केम टू माई हाउस और ही वाज लेम, तो जो ही है यहाँ बॉय को बता रहा है, और यह लड़का मेरे घर आया, और फिर दे रहा है कि बॉय के लिए आया है ही, और ही के बाद दिया है वाज लेम। यह लेम किसके बारे में बता रहा है? ही के बारे में। तो ही किसके बारे में है? लड़के के बारे में। तो यह लड़का मेरे घर आया और यह लड़का कैसा था? तो लंगड़ा था। तो अब यहाँ क्या करेंगे? यहाँ देखिए मेन वर्ब यानी फाइनाइट वर्ब यहाँ आ चुका है, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे। दूसरा बात, ए बॉय, इसके लिए देखिए यहाँ प्रोनाउन ही प्रयोग हुआ है। तो नाउन और प्रोनाउन में चुनना होता है, तो हमेशा पहले नाउन को चुनते हैं। अगर नाउन एक बार आ जाता है तो उसके बाद हम प्रोनाउन चुनते हैं। तो हमको एक ही बार चुनना है तो हम पहले नाउन चुनेंगे। दूसरा कार्य, अब यह जो लेम है और यह लेम क्वालिफाई कर रहा है बॉय का, तो अब यह लेम को उठा करके इसके पहले लिख देंगे। अब यहाँ देखिए जो लेम है यह प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि देखिए ही यानी यह प्रोनाउन है और प्रोनाउन के बाद में यह आया हुआ है। लेकिन जब हम यहाँ कंबाइन करेंगे इसको उठा करके इस नाउन के पहले, क्योंकि यह जो लेम कौन है? तो यह बॉय है। तो जब हम इसको कंबाइन करेंगे तो केवल लिख देंगे ए, और इस लेम को उठा करके नाउन के पहले लिख देंगे। तो यहाँ हो जाएगा लेम और उसके बाद यह नाउन बॉय, बाकी जैसे है लिखेंगे। केम टू माई हाउस, ये आंसर हो गया। यानी अ लेम बॉय केम टू माई हाउस, यानी एक लंगड़ा लड़का मेरे घर आया। तो यह हमारा सिंपल सेंटेंस हो गया, यानी ही क्रॉस यानी समाप्त हो गया क्योंकि बॉय के लिए आया है। वाज समाप्त हो जाएगा क्योंकि मेन वर्ब आ चुका है, और लेम एडजेक्टिव है, बॉय की विशेषता बता रहा है, बॉय के पहले आ गया। इस तरह यह सिंपल सेंटेंस हो गया। उसी प्रकार अगला सेंटेंस देखते हैं। दिया है कि टैगोर वाज अ बंगाली, ही वाज अ ग्रेट पोएट। अब इसको हमको सिंपल सेंटेंस में कंबाइन करना है। तो यहाँ देखिए टैगोर, टैगोर के लिए ही आया है, ही को समाप्त कर देंगे। यहाँ पे भी वाज आया है, यहाँ पे भी वाज आया है, इस वाज को भी समाप्त कर देंगे। अब बाकी वर्ड को हमको लिखना है। तो टैगोर क्या थे? बंगाली थे, और बंगाली में भी कर है ग्रेट पोएट। पोएट भी यहाँ देखिए नाउन है, और उसकी विशेषता बताने के लिए देखिए बंगाल से बना हुआ है बंगाली, यानी एडजेक्टिव है। तो जब हम इसको कंबाइन करेंगे तो हो जाएगा टैगोर वाज अ, अब यह ग्रेट बंगाली के पहले कर देंगे, ग्रेट, उसके बाद हो जाएगा बंगाली, ये हो गया, और उसके बाद लिख देंगे पोएट। ये आंसर हो गया कि टैगोर वाज अ ग्रेट बंगाली पोएट, ये आंसर हो गया। उसी प्रकार अगला सेंटेंस दिया है कि अ बॉय वाज वीपिंग,
एक लड़का रो रहा था, बिटरली जोर जोर से रो रहा था, फूट फूट करके रो रहा था, और ही वॉज हंग्री, वह भूखा था। तो अब यहाँ देखिए एक लड़का इसके लिए आया है ही, तो ही को क्रॉस कर देंगे, ही समाप्त हो जाएगा। उसके बाद देखिए वाज क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ वाज वीपिंग, यहाँ पे फाइनाइट वर्ब दिया है, यह भी समाप्त हो गया। और ही के बाद यहाँ देखिए हंग्री आया हुआ है, तो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव उठा करके इसको लिखते हैं, क्योंकि यह ही की विशेषता बता रहा है, इसको उठा करके बॉय के पहले लिख देंगे। तो यहाँ हो जाएगा अ हंग्री बॉय, ये हो गया। और बाकी जैसे वैसे लिख देंगे, क्योंकि हंग्री इस बॉय की विशेषता बताया है, तो उस बॉय के पहले लिख दिया गया। और बाकी अब इसके लिए यह फाइनाइट वर्ब आ जाएगा कि वाज वीपिंग, ये हो गया। और उसके बाद लिख देंगे बिटरली, ये आंसर हो गया कि अ हंग्री बॉय वाज वीपिंग बिटरली, कि एक भूखा लड़का जोर जोर से या फुट फुट करके रो रहा था। तो इस तरह से जो भी हमारा एडजेक्टिव आएगा और जिसकी विशेषता बताएगा, जिसको क्वालिफाई करेगा, उसके पहले हमको रख देना है। चलिए अगला देखते हैं। अब यह 3 सेंटेंस में दिया है कि अ टाइगर वाज हंग्री, ही किल्ड अ बुलक, द बुलक वाज हेफ्टी। कह रहा है कि एक टाइगर भूखा था, उसने एक बुलक बैल को मार दिया, और बुलक कैसा था? हेफ्टी, ताकतवर था, यानी तंदुरुस्त था। अब इसको देखिए क्या करना है, टाइगर, अब टाइगर के लिए देखिए ही आया है, यह क्रॉस खत्म हो जाएगा। अब यहाँ दिया है बुलक और यहाँ भी बुलक, तो यहाँ पे यह समाप्ति, यानी एक ही नाउन 2 बार आया हुआ है। यहाँ ही भी हो सकता था, लेकिन द बुलक किया है, एक ही बार बुलक होगा। दूसरा कार्य यहाँ वाज आ गया है, तो यहाँ से यह समाप्त हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ फाइनाइट वर्ब आया हुआ है, तो इसको समाप्त कर देंगे। अब कौन एडजेक्टिव किसके लिए आया है उसको उसके पहले लिखते हैं। जैसे दिया है कि अ टाइगर वाज हंग्री, कि टाइगर भूखा था, तो यह हंग्री किसकी विशेषता बता रहा है? तो टाइगर की विशेषता बता रहा है, उसको उठा करके यहाँ लिख देंगे। तो अब यहाँ लिख देंगे अ हंग्री टाइगर, ये हो गया अ हंग्री टाइगर। अब टाइगर के लिए ही आया था, समाप्त कर दिया गया, यह पूरा का पूरा सब्जेक्ट हो गया। अब यह जो मेन वर्ब है, जो फाइनाइट वर्ब है, उसको उठा करके लिखेंगे, क्योंकि ही टाइगर के लिए ही आया है, तो यहां तक पूरा यह सब्जेक्ट हो गया। अब लिखेंगे किल्ड, तो अब किसको मारा? अ बुलक। ठीक, लेकिन इस बुलक की विशेषता क्या है कि यह हेफ्टी, यानी बहुत ही तंदुरुस्त है, तो यह हेफ्टी उठा करके इस बुलक के पहले लिख देंगे। तो यहां हो जाएगा हेफ्टी बुलक, ये हमारा आंसर हो गया। यानी अ हंग्री टाइगर किल्ड अ हेफ्टी बुलक। इस प्रकार से हम आसानी से इसको बना सकते हैं। उसी प्रकार लास्ट देखते हैं कि दे किल्ड अ स्नेक, उन लोगों ने एक सांप को मारा। द स्नेक वाज पॉइजनस, और जो सांप था वह जहरीला था, विषैला था। तो अब यहाँ दिया है कि दे किल्ड अ स्नेक, और यहाँ स्नेक के बाद फिर स्नेक आ गया है। यहाँ देखिए फाइनाइट वर्ब आया है, तो यह वाज समाप्त हो जाएगा। और पॉइजनस क्या है? स्नेक है, तो यह पॉइजनस को उठा करके स्नेक के पहले लिख देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ हो गया कि दे किल्ड अ, अब पॉइजनस उठा करके स्नेक के पहले लिख दीजिए, यहाँ हो जाएगा पॉइजनस स्नेक। ये आंसर हो गया कि उन लोगों ने एक विषैले सांप को मार दिया। तो इस प्रकार से हम एडजेक्टिव का प्रयोग करके 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस में बना सकते हैं।